26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। खुर्शीद शाह की सिर सदारत खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक बार काउंसिल की तजावीज़ ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी के आईनी मुसव्वदे पर भी दबाता ख्याल। JUI ने भी अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। सब कमेटी में तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश होंगे। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं। इस तरह के मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा है, फैसलों पर तनकीद हो रही है। देखते हैं कि क्या आपको ये हमारे साथ शेयर करते हैं आज, तो फिर उसके बाद नहीं आज हमारे पास तो मामलात जो है वो राइट ट्रैक पर चढ़ गए और पॉजिटिव उसकी जो है ना वो रखनी चाहिए उम्मीद। हुकूमत की बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी इस आईनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी PTI। लेकिन ये सब अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। मुजवजा आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए तमाम पार्लिमानी जमातें एक छत तले जमा। हम कोई मुसविदा नहीं ला रहे। आज भी हमारे पास पेश करने के लिए कोई मुसविदा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इजलास से कबल गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुसविदे पर मुशावरत का कल भी जिक्र किया था। देखते हैं कमेटी में आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, मामला दुरुस्त समत में है, मस्बत उम्मीद रखें। 25 अक्टूबर का मामला अलग है, ये आईनी तरमीम है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, PP और नून लीग आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही हैं। अपोजिशन इसकी मुखालिफ है। तीनों जमातें अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्लाहात की हिमायत या मुखालिफत करती हैं। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले उन्होंने विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। कहा, कायदे आज़म ने विफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ दी। कहा, कोई भी सवाल जो आइन से मुतालिक हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को विफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। शहरी के हकूक पर हमले का मामला बराह रास्त विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। 15 अक्टूबर को विफाक पर यलगार करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। मुल्क की वकार सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। PTI दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। जेल में बैठा शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान पर यलगार करने वालों का अदलिया नोटिस ले। वजीर दिफा खाज आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। PTI वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। बानी PTI के ताने बाने मुल्क दुश्मनों के साथ जा मिलते हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है। उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप D चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा। D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, SCO कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। PTI वाले मुल्क में अमन व अमान को सबूताज करना चाहते हैं। सैनेटर शहरी रहमान बोली, गैर मुल्की वफूद और आलमी मीडिया की मौजूदगी में इस्लामाबाद में तमाशा लगाना नाकाबिल मजम्मत है। SCO इजलास की 1 के दिन D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ हाल में दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नजरसानी करे। 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले।
पीटीआई एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहती है। एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। एहतजाज के नाम पर शरपसंदी फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई माजी में भी मुल्क तरक्की में रुकावट बनी, आज भी एहतजाज के नाम पर दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, पीटीआई फसाद और इंतजार की रविश छोड़ने पर तैयार ही नहीं। मुट्ठी भर बुलवाइयों को सड़क पर लाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। पाकिस्तान की माशी और खारजी कामयाबियां इस जमात की आंख में खटक रही हैं। कराची खुदकुश धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। सीटीडी ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके में कलअदम तंजीम मुलव्वस है। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं, 15 गाड़ियां तबाह हुईं। कलअदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सीटीडी में मुकदमा थाना एयरपोर्ट के एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। कातल, इक़दाम कत्ल, हमला, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज, इंसदादे दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। FIR के मुताबिक दासू डैम हमले में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्दों को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था। औरंगाबाद के करीब 12 दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दहशतगर्द हुसैन और अयास अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोल माइंस में हमले की FIR दर्ज कर ली गई। सीटीडी थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफा शामिल। दुक्की में मुसल्लह अफराद के हमले में 20 मजदूर जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वस्ती बुहेरा अरब के ऊपर कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची से तकरीबन 9 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम कल तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके का इस निज़ाम से मुतासिर होने का इम्कान नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की निगरानी कर रहा है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का इतवार को फ्लोरिडा के दौरे का ऐलान। कहा, तूफान मिल्टन से अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा है। तूफान के सदारती इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस और सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया। मुसविदा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। विफाकी काबीना को मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर करने से रोका जाए। पंजाब के 5 अजला में आज से दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। फैसला मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर किया गया। दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना। इंडस अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, अफसरों की जानिब से दाद रसी ना करने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा,
हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। SIFC की कोशिशें रंग ला रही हैं। मुल्क की मईशत में बतदरीज इस्तेहकाम आ रहा है। सऊदी वजारत सरमायाकारी के वफ्द का तीसरा दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ्द की हुकूमती नुमाइंदों और सरमायाकारों के साथ मुलाकातें। मुतफ़िका मंसूबों पर माहिदों को हतमी शक्ल दी गई। नए मंसूबों की निशानदही भी की गई। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम। मुल्क भर में क्रैक डाउन जारी। 85,794 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। 121 अरब 4 लाख रुपए वसूल। कुदरती हुस्न से माला माल। गिलगित बल्तिस्तान को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से नायाब तोहफा। आवाम के लिए वादिये नगर में फ्री लांसिंग हब का कयाम। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने पाक फौज के एहसन इकदाम को सराहा। कहा, फ्री लांसिंग हब से बच्चे ऑनलाइन बिजनेस, फ्री लांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 139 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 258 हो गई। रवा सीजन में डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। कराची में शहरा इराक पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने DIG ट्रैफिक, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहरा इराक पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की गई। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है। कैमला हैरिस की हिमायत ना करना नाकाबिल कबूल है। बराक ओबामा की स्याफाम अमरीकियों को सख्त वार्निंग। कहा, स्याफाम लोग कैमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून हैं। हैरिस की मुहिम में जोश की कमी खास तौर पर स्याफाम भाइयों में नुमाया है। ये मसला इतना पेचीदा नहीं जितना कुछ लोग बना रहे हैं। सऊदी अरब का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मुद्दत ख़त्म होने पर वीज़ों में मज़ीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विस के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में कप्तान और हेड कोच से मुशावरत करेगी। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। सिलेक्टर्स की लाहौर में मीटिंग के दौरान कामरान गुलाम का नाम भी ज़ेर गौर आया। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 1 इनिंग्स और 47 रन से जीता। पाकिस्तान वुमेन्स T20 का 20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान वुमेन टीम सिर्फ 82 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। कौमी टीम आखिरी मैच पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हॉकी फेडरेशन को खत। तमाम अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। अटलांटा और पोलैंड टूर्नामेंट्स में अखराजात की रसीदें और सबूत भिजवाने की हिदायत। फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम की तजवीज़ के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बनाने का कहा गया। हिजरती परिंदों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
मकसद नकल मकानी करने वाले परिंदों की आर्जी और मुस्तकिल आमाजगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा, मुहाजिर परिंदे कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं। दूर देशों से आने वाले मुहाजिर परिंदे फितरत की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मुहाजिर परिंदों की हिफाजत के लिए कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है।